हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे प्लांट्स की एंजियोस्पर्म्स की फैमिली पेपरवेरेसी। मैं अंशु सक्सेना आपका अपने इस ट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पेपरवेरेसी फैमिली बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली है और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्लांट्स इस फैमिली में पाए जाते हैं। अगर हम पेपरवेरेसी की सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है। बेंथम हुकर ने उसको क्लासिफिकेशन दिया है डायकोटिलेडनस, पॉलीपेटली, थैलेमिफ्लोरी एंड पेराइटेल्स ऑर्डर। एंगलर और प्रिंटल ने उसको डायकोटिलेडनी, आर्किक्लेमाइडी और रोइडेल्स ऑर्डर में क्लासिफाई किया। हचिनसन ने उसको डायकोटिलेडन्स में रखा और हार्बेसी जो सीरीज़ थी उसके अंदर रखा और रोइडेल्स ऑर्डर के अंदर रखा। सो ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन थी। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी ऑर्नामेंटल इम्पोर्टेंस का पौधा पॉपी आप लोगों ने सबने देखा होगा। इसके अलावा एक वीड उगती है आर्जिमोन मैक्सिकाना, जो कि पीली कटेली के नाम से जानी जाती है और ये भी पेपरवेरेसी का मेंबर है। इसमें अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो बहुवर्षीय शाख होते हैं। इनके अंदर मिल्की लेटेक्स होता है या लाइट येलो कलर का लेटेक्स होता है। अगर हम आर्जिमोन मैक्सिकाना के स्टेम को तोड़ के देखें तो पीला पीला लेटेक्स उसमें दिखाई देता है। और ये हर्ब्स भी होते हैं, छोटे छोटे वृक्ष भी हो सकते हैं या झाड़ियाँ के फॉर्म में ये पाया जा सकता है। सिस्टमेटिक पोजीशन में आपको बता चुकी हूँ। देन देयर इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द फ्लावर। आर्जिमन मैक्सिकाना और पेपरवेरेस ओमनीफेरम, ये दो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं जिनको अधिकतर स्टडी किया जाता है। और इसमें अगर हम आर्जिमन मैक्सिकाना का फ्लावर का डिस्क्रिप्शन देखें तो इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सोलिटरी एक्सिलरी होता है। सोलिटरी एक्सिलरी माने एकल पुष्प होते हैं। लीफ के एक्सिल से एकल पुष्प निकलता है। सोलिटरी टर्मिनल हो सकता है। इट कैन बी ऑन द टिप ऑफ द प्लांट एज वी फाइंड इन पेपरवेरेस ओमनीफेरम। पॉपी के अंदर ऊपर एक फूल लगा हुआ दिखाई देता है तो दैट इन्फ्लोरेसेंस इज सोलिटरी टर्मिनल। सो फ्लावर इज ऑलवेज सोलिटरी। इट कैन बी एक्सिलरी, लीफ के एक्सियल से निकल सकता है, या फिर वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है, शीर्ष पर अंतस्थ अवस्था में होता है। अब अगर हम इसके फ्लावर का डिस्क्रिप्शन देखें तो इसका जो पुष्प है वो आपको दिखाई दे सकता है। फ्लावर जो है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही पौधे पर, एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। बड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं, सवृंत होते हैं, कंप्लीट हो गए, बाइसेक्सुअल हो गए, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक माने आप किसी भी प्लेन से काटें वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ सकते हैं। बाई या दो या चार भागों में वो बढ़ सकता है। उसके बाद में हाइपोगाइनस कंडीशन, जायंगदर अवस्था और साइक्लिक फ्लावर्स होते हैं। अगर हम इनकी कैलिक्स को देखें, कैलिक्स क्या है? ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स आर द कैलिक्स। कैलिक्स 2 या 3 होते हैं इसमें। आर्जिमोन मैक्सिकाना के अंदर स्वतंत्र होते हैं,
लेकिन एशोल्जिया के अंदर ये कैड्यूकस होते हैं, आशुपाती होते हैं, जल्दी से झड़ जाते हैं। पुष्पदल जो होते हैं उनका जो विन्यास होता है, एस्टाइवेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टाइवेशन होता है। तो इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। उसके बाद में कोरोला को देखें तो कोरोला 4 से 6 होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। पॉपी के आपने पेटल्स को देखा होगा, वो आराम से अलग हो जाते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं और 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। बड स्टेज में जो कोरोला होते हैं या हम कहें कि पेटल्स होते हैं, वो क्रम्पल्ड होते हैं, बहुत सारे वलयन होते हैं, अति वलित होते हैं और रोल्ड भी हो सकते हैं। और इसका एस्टावेशन जो होता है वो वॉल्वेट एस्टावेशन होता है। उसके बाद आते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बहुत सारे होते हैं, पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं पुतंतु, और एक से अधिक चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। और परागकोश जो होते हैं वो द्विकोष्ठी होते हैं, डाइथिकस कंडीशन, एंड एक्स्ट्रोज होते हैं। एक्स्ट्रोज माने जो एंथरलोब्स होते हैं वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं और लंबाई में स्फुटित होते हैं। वो जब फटते हैं तो वो लंबाई में फटते हैं। तो दिस इज अबाउट द एंड्रोशियम। देन देयर इज द गाइनीशियम। गाइनीशियम 2 या अनेक संयुक्त अंडकों का बना हुआ होता है, 2 हो या उससे ज़्यादा। सिंकार्पस कंडीशन पाई जाती है, आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक कोष्ठीय होते हैं। किसके अंदर? एशोल्जिया में। एशोल्जिया के अंदर एक कोष्ठीय होते हैं, जबकि अन्य में बहुकोष्ठीय होते हैं। पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, यानी कि परिधि पर लगे हुए होते हैं। स्टाइल छोटी होती है या अनुपस्थित होती है और स्टिग्मा की संख्या अंडकों के बराबर होती है। कई सारे जितने ओव्यूल्स होते हैं इसके अंदर, जितने लॉक्यूल्स होते हैं, जितने चैम्बर्स होते हैं, उतने ही इसके अंदर स्टिग्मा पाए जाते हैं। स्टिग्मा के अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो स्टिग्मा को देख के आप बता सकते हैं, उनको काउंट करके, जैसे ये है, इन सब को काउंट करके आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने चैम्बर्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। अब अगर हम पेपरस सोमनीफेरम को देखें तो उसका फ्लोरल डायग्राम इस तरीके का दिखाई देगा। ये है, ये स्टेमन्स है जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये ओवरी है, ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो ये इसमें ऊपर की तरफ स्टिग्मा, बहुत खूबसूरत सा स्टिग्मा, जिसके अंदर जितने लॉक्यूल्स हैं, जितने चैम्बर्स हैं, उनके बराबर उसके अंदर पत्तियां जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी। अगर हम ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन काटें तो पैराइटल प्लेसेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, परिधि से इसकी जो भित्ति है उस पर ये लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस इज, और उसमें अंदर ओव्यूल्स लगे हुए हैं दिखाई देते हैं। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। जिसमें आपको बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि स्टेमन्स जो हैं वो सब फ्री हैं, कहीं जुड़े हुए नहीं हैं, ना तो वो आपस में जुड़े हैं, ना वो ओवरी के ऊपर जुड़े हुए हैं, ना ही वो पेटल्स के ऊपर जुड़े हुए हैं। सो दिस इज़ द फ्लोरल डायग्राम ऑफ पेपरस सोमनीफेरम एंड दिस इज़ द फ्लोरल डायग्राम ऑफ आर्जीमोन मैक्सिकाना। पीली कटीली, आपको ये फोटोग्राफ देख करके पता चल गया होगा, कई बार रोड साइड्स पे पीली पीली फ्लावर्स वाली एक झाड़ी दिखाई देती है,
जिसकी लीव्स के अंदर बहुत सारे कांटे होते हैं, तो इसको इसीलिए हम इसको कटीली, पीली कटीली कहते हैं। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है जिसमें 3 सेपल्स दिखाई दे रहे हैं, पेटल्स 2 रोज के अंदर 2 वर्ल्स में दिखाई दे रहे हैं। एंड्रोशियम एंथस मैनी है जो कि एक दूसरे से पृथक है। डाइथिकस कंडीशन यू कैन सी हियर, ये आपको डाइथिकस कंडीशन दिखाई दे रही है। आपको 4 पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब हर जो स्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, हर पोर्शन के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टेट्रास्पोरेंजिएट एंड डाइथिकस कंडीशन इज फाउंड इन Argemone mexicana. So this is about the structures of Papaveraceae family. अगर हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाएं तो पहले लिखेंगे हम EBR, ई ब्रैक्टिएट, देन एक्टिनोमॉर्फिक का साइन, फिर उसके बाद हर्मेफ्रोडाइट का साइन, गोले के ऊपर एरो नीचे प्लस, फिर कैलिक्स के 2, पेपोवर में 2, आर्जिमोन में 3, करोला 2 वर्ल्स में है, पेपोवर में 2 + 2 के वर्ल में है, आर्जिमोन में 3 + 3 के वर्ल में है। एंड्रोशियम इनफाइनाइट एंड दोनों में। गायनीशियम 4 से 6 हो सकते हैं आर्जिमोन में। पेपोवेरेसी के अंदर बहुत सारे कार्पल्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट कार्पल, सिंग कार्पस, कार्पल्स आपस में जुड़े हुए, तो इनफाइनाइट के साइन के दोनों तरफ हम एरो बनाएंगे, वो ब्रैकेट बना लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और जी के नीचे लाइन बनाएंगे जो ये इंडिकेट करेगा कि गायनीशियम इज़ सुपीरियर। अब थोड़ा सा इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को हम देखें। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है आर्थिक दृष्टि से, ये कुल का सबसे जो महत्वपूर्ण पौधा है वो है पेपोवर सोमनीफेरम। इसकी खेती होती है, मुख्यतः गर्म प्रदेशों में की जाती है, और इसके जो अपरिपक्व कैप्सूल होते हैं उससे ओपियम या अफीम प्राप्त की जाती है। उसका जो दूधिया लेटेक्स होता है, उस लेटेक्स से अफीम बनती है, जिसके अंदर बहुत सारे एल्केलॉइड्स होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन्स है, कोडीन है, पेपोवेरिन है, नार्कोटिकीन है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अफीम में पाई जाती हैं। और अफीम का जो उपयोग होता है वो सीडेटिव की तरह से किया जाता है, ये शांति कर के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है। और जब अफीम का ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है तो वो हानिकारक होती है। इसका जो निद्रा के लिए मतलब स्लीप, अगर किसी को सुलाना हो तो उसके लिए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए, पैरालिसिस हो जाता है इससे, मतलब अगर आप अफीम ज़्यादा लेते हैं तो उससे पैरालिसिस हो जाता है, या फिर सांस आना मुश्किल हो जाता है, नींद ही नींद आती रहती है, और कई बार जब ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो इसके जो सीड्स हैं उससे एक वसीय तेल भी प्राप्त होता है, जो कि खाने में और रंग रोगन में भी उपयोग में लिया जाता है। सो पेपोवर सोमनीफेरम जो नार्कोटिक पेपोवर में नार्कोटिक गुण तो नहीं होता, लेकिन ये है कि उसको लेने, इसकी जो अफीम को लेने से बहुत ज़्यादा नुकसान ज़रूर हो जाता है अगर हम अधिक मात्रा में लेते हैं उसको। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्लांट है वो है आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसका जो तेल होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, जो ल्यूब्रिकेंट के रूप में काम में लाया जाता है या उसको जलाने के लिए काम में लेते हैं। और ये
आर्जिमोन मैक्सिकाना औषधीय प्रयोग का पौधा है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉपी के प्लांट्स होते हैं। कॉर्न पॉपी होता है, कॉर्न पॉपी, पेपरवर रोइया, ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए और जो शोभाकारी पौधे की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में आइसलैंड पॉपी, पेपरवर न्यूडिकोली, ये भी ऑर्नामेंटल पर्पस का पौधा है। पेपरवर ओरिएंटेल, जो कि ओरिएंटेल पॉपी के नाम से जाना जाता है, ये भी ऑर्नामेंटल पर्पस का पौधा है। और एशाल्जिया कैलिफोर्निया, जिसको कि हम कैलिफोर्निया पॉपी कहते हैं, ये भी ऑर्नामेंटल पर्पस का पौधा है। अब अगर हम सिस्टमिक्स और फाइलोजेनी को देखें, जातिव्रत या वर्गीकरण पद्धति के हिसाब से देखें, तो बेंथोमुकर ने उसको पैराइटेल्स में रखा, एंग्लर प्रिंटल ने उसको रोडियल्स में रखा, और क्रॉनक्विट्स और तख्ताजान, इन्होंने स्कूल को एक अलग ही ऑर्डर बना दिया, उन्होंने पेपरवेरेल्स उसमें रखा। रैंडल ने उसको फ्यूमेरिएसी फैमिली में रखा। और फ्यूमेरिएसी, इनिशियली इट वाज इन फ्यूमेरिएसी फैमिली, जिसको कि पेपरवेरेसी फैमिली के अंदर फ्यूमेरिएसी फैमिली को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो दिस इज़ अबाउट द सिस्टमिक पोजीशन जो अलग अलग टेक्सोनॉमिस्ट ने उसको दी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेपरवेरेसी फैमिली। थैंक यू।